तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। मॉस्को आतंकी हमले में अब तक 143 लोगों की जान गई, 11 को किया गया गिरफ्तार। इसी बीच रूस बोला खून का बदला खून से लेंगे। वहीं आज का दिन राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। जी हाँ, रूस की राजधानी मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की संख्या 143 हो गई है। हमले के लगभग 24 घंटे के बाद अभी हाल ही में बीते शनिवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को संबोधित किया। वहीं उन्होंने 24 मार्च का दिन राष्ट्रीय शोक के लिए घोषित किया। इसी बीच पुतिन ने कहा कि हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की है, पर सभी को पकड़ लिया गया है, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक रूस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग उनकी मदद करने वाले बताए गए हैं। आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियों ने बताया है कि आतंकी हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। हमलावरों के लिए पहले से ही क्रोकस सिटी हॉल में हथियार छिपा के रखे गए थे। जांच अभी भी जारी है। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर अभी हाल ही में बीती शुक्रवार रात 22 मार्च को आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS ने ली है। आसान शब्दों में कहें तो इस आतंकी संगठन ने खुद कहा है कि यह हमला हमने करवाया है। अब इसी हमले में अब तक के अपडेट के मुताबिक 143 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई सारे लोग घायल भी हैं। इसी बीच मुस्लिम आतंकी संगठन ने पूरे हमले का एक वीडियो भी खुद जारी किया है। देखिए इससे जुड़ी जानकारी अगली खबर में कि ISIS ने मॉस्को अटैक का वीडियो खुद जारी किया। जी हां, आतंकी संगठन ISIS ने रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पे हुए आतंकी हमले का वीडियो खुद जारी किया है। इसकी झलकियां आप भी देख सकते हैं। इस वीडियो को गोलीबारी करने वाले एक आतंकी कपड़ों पे लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। 90 सेकंड के वीडियो में चारों आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे आतंकी संगठन IS ने धुंधले करने के बाद वीडियो को जारी किया। वहीं बताया गया है कि वीडियो में देखने को मिल रहा है कि एक आतंकी दूसरे आतंकी से उस जगह पे हमला करने का इशारा करता है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। वीडियो में जमीन पर लाशें, खून और धुआं दिख रहा है। दोस्तों आपको बता दें, मुस्लिम आतंकी संगठन IS यानी कि इस्लामिक स्टेट पूरी दुनिया में सबसे अमीर आतंकी संगठन समझा जाता है और ये अपने ऐसे घिनौने कामों को बेबाकी से अंजाम देता है। जैसा कि अभी आपने जाना, हमला करने के बाद इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद बाकायदा उसका वीडियो इसने खुद जारी किया है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच IS संगठन को लेकर अपने देश के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 संदिग्धों की हुई पहचान। ये दोनों भी IS संगठन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी NIA ने संदिग्ध की पहचान कर ली है। आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन है, वो कर्नाटक में रहता है। वही बताया गया है इसके एक और साथी की पहचान हुई है जिसका नाम अब्दुल मतीन है। जांच एजेंसी NIA के मुताबिक शाजिब और ताहा दोनों ही ISIS मॉडल का हिस्सा है, यानी कि जो आतंकी संगठन है ये उससे जुड़े हुए हैं। इसकी पुष्टि मॉडल के सदस्यों ने भी कर दी है जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में इंडिया के बेंगलुरु के एक फेमस कैफे में हमला हुआ था, एक ब्लास्ट किया गया था। इसमें कई लोग घायल हुए थे, हालांकि किसी की जान नहीं गई थी। तो अब उसी ब्लास्ट हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर भी हमला करने वाले मुस्लिम आतंकी संगठन ISIS से जुड़े लोग हैं। देखिए अगली खबर के यूपी के मेरठ में हुआ बड़ा हादसा। मोबाइल फोन के फटने की वजह से 4 बच्चों की गई जान, माता पिता की हालत भी है गंभीर। जी हाँ, यूपी के मेरठ में अभी हाल ही में बीते शनिवार शाम मोबाइल में ब्लास्ट होने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए। 4 बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं उनके माता पिता की हालत काफी गंभीर है। बताया गया है पहले चार्जर में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली वायरिंग में आग लगी। इसके बाद गद्दे पे रखे 2 फोन एक एक करके ब्लास्ट हो गए। 4 बच्चे उसी गद्दे पे सोए हुए थे। धमाके के बाद सभी बच्चे आग में फंस गए। बच्चों को बचाने आए माता पिता भी बुरी तरह से झुलस गए। वहीं बताया गया है आग इतनी तेज फैली कि कोई बाहर नहीं निकल सका। वहीं बताया गया जिन बच्चों की जान गई है तो सभी बच्चे छोटे छोटे थे। एक बच्चे की उम्र 5 साल थी, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल और एक की उम्र 12 साल थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जो मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ है तो सबसे पहले चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके बाद आग लगी। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब भी फोन को चार्ज में लगाएं तो उसको अपने से दूर रखें, ताकि अगर उसमें आग वगैरह लग भी जाए तो आपको या आपके बच्चों को नुकसान ना हो। देखिए अगली खबर के बिहार में कब मनाई जाएगी होली, क्योंकि 25 मार्च को होली के मौके पर बिहार में सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, सभी को काम करना होगा। जी हाँ, लगभग पूरा देश 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को होली मनाएगा। ऐसे में लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लेकिन बिहार में कहानी कुछ अलग चल रही है। बताया गया है 25 मार्च सोमवार को, यानी कि जिस दिन पूरे देश में होली मनाई जाएगी, तो उस दिन बिहार में सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, कई बैंक खुले रहेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 25 मार्च को बिहार में होली है या नहीं। तो बताया गया है बिहार की परंपरा के हिसाब से इसका जवाब नहीं है। सनातन धर्म के विशेषज्ञ कहते हैं कि 24 मार्च रात करीब 11 बजे से होलिका दहन का समय शुरू होगा और 25 मार्च का लगभग आधा दिन पूर्णिमा में ही चला जाएगा। इसीलिए उदय तिथि के हिसाब से चैत्र महीने का आगमन 26 मार्च को होगा और फिर इस दिन बिहार में असल में होली खेली जाएगी। बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार पहले ये बताया गया था
कि 25 मार्च को छुट्टी रहेगी। हालांकि अब इस छुट्टी को शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इसी बीच ये खबर आ रही है कि 26 और 27 मार्च को बिहार में छुट्टी रह सकती है और 26 मार्च को बिहार में होली मनाई जाएगी। देखिए अगली खबर। बड़ बोले KRK ने फिर उगला जहर, सलमान खान को कहा तुझे सुअर नहीं बनाया तो मेरा नाम भी KRK नहीं। जी हाँ, देशद्रोही जैसी फिल्म में नजर आ चुके एक्टर कमाल आर खान अपने बयानों और फिल्मों के रिव्यू की वजह से और खास करके सलमान खान पर हमला करने को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस वजह से KRK को मानहानि केसों का सामना करना पड़ा है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हैं, साथ ही में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। माफी मांगने के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो सीधे तौर पर कभी भी भाईजान यानी कि सलमान खान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन एक बार फिर से KRK ने सलमान खान को लेकर बहुत ज्यादा उल्टी सीधी टिप्पणी की है। KRK ने अभी हाल ही में एक आलू का फोटो शेयर किया है और उस आलू पर एक रुमाल लपेटा हुआ है। ये वैसा ही रुमाल है जो एक था टाइगर मूवी में सलमान खान अपनी गर्दन में लपेटे हुए नजर आए थे। तो इसी फोटो को शेयर करके उसने कैप्शन में लिखा है कि हेलो बिना गर्दन वाले, गेंडे जैसे दिखने वाले, गधे की तरह चलने वाले, एक्टिंग में जीरो, नल्ले सलमान खान, तुमने मुझे मारने और मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की तो अब ये पर्सनल मामला है। आपने बिग बॉस के कंटेस्टेंट जुबैर खान को डायलॉग बोला था कि अगर मैंने तुझे कुत्ता न बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं, पर आज मैं तुम्हारा डायलॉग दोहराता हूँ कि सलमान खान अगर मैंने तुझे सुअर न बना दिया तो मेरा नाम कमाल खान नहीं। तो KRK ने सलमान खान को लेकर इतनी उल्टी सीधी टिप्पणी की है जो कि अब वायरल हो रहा है। देखिए अगली खबर। असम के मुख्यमंत्री ने मियां मुसलमानों के लिए तय की शर्तें, कहा स्वदेशी मान्यता चाहिए तो बच्चों को मदरसों में ना भेजें, बाल विवाह और बहु विवाह को छोड़ें। जी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर बंगाली भाषी मुसलमानों को राज्य में स्वदेशी की मान्यता चाहिए तो उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह यानी कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करना, ऐसी प्रथाओं को छोड़ना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को बच्चों को मदरसों की जगह स्कूल भेजना होगा ताकि वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। असल में मियां नाम का शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक शब्द है और ज्यादा आसान शब्दों में कहे तो असम में जब भी किसी को मियां कहा जाता है और वो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है तो असल में उसको टॉन्ट किया जाता है कि वो बांग्लादेश का है, उसे बांग्लादेशी समझा जाता है। तो असम के मुख्यमंत्री ने इसी परेशानी को लेकर कहा है जो बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान है, अगर वो चाहते हैं उनको स्वदेशी समझा जाए, उनको स्वदेशी की मान्यता दी जाए, उनको बांग्लादेशी मुसलमान नहीं बोला जाएगा, प्रवासी नहीं बोला जाएगा, तो इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें वही हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने ये भी शर्त रखी है कि वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, साथ ही में ना ही अपनी नाबालिग बेटियों की शादी करेंगे। तो अगर असम के बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान इन शर्तों को मानते हैं तो उनको स्वदेशी की मान्यता दे दी जाएगी। देखिए अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली करेगा INDIA गठबंधन। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगा बड़ा आयोजन। वहीं जेल से सरकारी कामकाज कर रहे हैं केजरीवाल। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति केस में बीते 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। हालांकि वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर INDI गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि केंद्र सरकार यानी कि BJP पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, लोगों को डरा धमकाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चुप करा रही है और जो नेता झुकने या डरने के लिए तैयार नहीं है उन पे फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने आगे ये भी कहा कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है तो जिन व्यापारियों ने इन्हें चंदा दिया है उनका खाता क्यों सीज नहीं किया गया। हर किसी की आवाज दबाई जा रही है। अब इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन होगा। पूरी दिल्ली से अपील है कि वहाँ पे एकजुट हों। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है तो उसी के खिलाफ, उसी के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 तारीख को ये बड़ी महारैली होगी। इसी बीच केजरीवाल को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल की पत्नी बन सकती है आम आदमी पार्टी का चेहरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल के अलावा कोई और पॉपुलर फेस नहीं है जिसके दम पर चुनाव का प्रचार किया जाए, चुनाव को लड़ा जाए। क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने भी चुनाव हुए हैं तो उसमें मेन चेहरा केजरीवाल का ही होता है। बाकी जैसा कि आप जानते होंगे दिल्ली की सरकार को लेकर ये कह दिया गया है कि दिल्ली के CM जेल में रहते हुए वहीं से सरकार चलाएंगे। हालांकि बताया गया है ये इतना भी आसान नहीं है। फाइलों पे साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करनी है। तो अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि अगर आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो जो केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। जो आम आदमी पार्टी है उसका चेहरा वो बनेंगी। देखिए अगली खबर की। भारत के साथ फिर व्यापार शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में रोक दिया था ट्रेड यानी कि कारोबार। जी हाँ, पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पे विचार कर रहा है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डोर ने कहा है कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार को बहाल करना चाहता है। इस संबंध में अधिकारियों से बात की जा रही है और जल्दी फैसला लिया जाएगा। देखिए अगली खबर। होली पे शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान।
जुर्मान, जरा सी गलती पे कट जाएगा 10,000 रुपए का फाइन। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए होली पे शराब पी के वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। दिल्ली, नोएडा समेत कई जगहों पर जो संवेदनशील जगहें हैं वहाँ पे बैरियर लगाकर चेकिंग होगी। 40 ब्रीथ एनालाइजर के जरिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग की जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो कई जगहों पर लोगों को रोक रोक कर मशीन के जरिए अल्कोहल टेस्ट लिया जाएगा कि उन लोगों ने शराब पी हुई है या नहीं। आपको बता दें, शराब पीकर वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर गाड़ी भी जब्त कर ली जाती है। न केवल जब्त होती है बल्कि कोर्ट में पेश होने पर कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना लगता है और ज्यादा से ज्यादा कितना भी लग सकता है। देखिए अगली खबर। होली से पहले अलीगढ़ में काले तिरपाल से ढक दी गई है कई मस्जिदें। आइए बताएं इसकी वजह। जी हाँ, हर साल की तरह इस बार भी होली से पहले यूपी के अलीगढ़ के संवेदनशील इलाकों में 4 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद को रंग से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। काले तिरपाल से मस्जिदों को इसलिए भी ढका गया है ताकि होली के मौके पर शहर का माहौल न बिगड़े और शांति बनी रहे। बताया गया ये मस्जिदें संवेदनशील इलाकों में है, यानी कि यहाँ पे दंगा या हिंसा बहुत जल्दी भड़क जाती है। देखिए अगली खबर। बदायूं हत्याकांड में आया नया मोड़। बच्चों की हत्या से दुखी पिता ने अपनी बाइक में आग लगाकर खुद की जान देने की कोशिश की। जी हाँ, यूपी के बदायूं दोहरे हत्याकांड की वजह सामने न आने पर अभी हाल ही में अपनी बाइक में आग लगा ली और जान देने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उनको रोका और हालात को संभाला। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में साजिद नाम के एक मुस्लिम युवक ने 2 छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली थी। अब उसका भाई भी पकड़ा गया है, पर साजिद का तो इनकाउंटर हो गया था, लेकिन जावेद की ओर से ये बताया गया है कि साजिद यानी कि उसका भाई केवल बच्चों से नफरत करता था और इसी वजह से उसे मार डाला। हालांकि जो बच्चों के पिता हैं उनका ये मानना है कि हत्याकांड की सही वजह सामने नहीं आई है, इसी वजह से अभी हाल ही में उन्होंने जान देने तक की कोशिश की। देखिए अगली खबर के। दिल्ली की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, 100 से ज्यादा फायर कर्मी आग बुझाने में जुटे। जी हाँ, दिल्ली के नरेला इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। मौके पर अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने के लिए 6 से ज्यादा गाड़ियां बुलाई गयी। वहीं बताया गया आग बुझाने में 100 से ज्यादा फायर कर्मी लगे हुए हैं। अभी तक के अपडेट के मुताबिक आग को बुझाया जा रहा है। यह हादसा 24 मार्च रविवार को हुआ। देखिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, एहतियातन हिरासत में लेने का मनमाना चलन खत्म किया जाए। पुलिस की नाकामी प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहाना न बने। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि सुरक्षा के लिहाज से किसी को कस्टडी में ले लेना, ये चलन खत्म होना चाहिए। बात यह है कि कई जगहों पे पुलिस कई लोगों को केवल इसीलिए उठा के ले जाती है कि उनकी वजह से सुरक्षा को खतरा है। यानी कि पुलिस ये बोलती है कि हमने कुछ लोगों को इसलिए पकड़ लिया है, कस्टडी में रखा हुआ है ताकि माहौल ना बिगड़े, सुरक्षा बनी रहे। तो इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चलन खत्म होना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर ऐसे कस्टडी नहीं ली जानी चाहिए। इस मामले में तेलंगाना के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है और पुलिस वालों को ये नसीहत दी गई है, यानी कि प्रशासन को। देखिए अगली खबर के। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से कर दिया है इनकार। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को बुधवार को सुनेंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि हमारा दफ्तर भी सील कर दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर ये एक और खबर है। देखिए अगली खबर के। पंजाब में कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कराया देवी का जागरण। नए शो की सफलता के लिए माता का आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।